Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 2 की बुक है सारंगी, उसका 5वां पाठ थाथू और मैं हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम इस पाठ पर आधारित एक वर्कशीट करेंगे जो कि एडुलाइफ पोर्टल पर उपलब्ध है। तो आइए वर्कशीट करना शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कहानी में दादाजी को क्या कहा गया है। तो कहानी में हमें याद है दादाजी को थाथा कहा गया है और कभी कभी वो लड़की प्यार से थाथू बुलाती है और इसमें थाथा है, इसीलिए हम थाथा पर टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। अगला है, थाथू के क्या नहीं है। तो आपको याद होगा थाथू जब हंसते थे तो गुलाबी दीवार दिखती थी क्योंकि थाथू के दांत नहीं हैं। इसीलिए हाथ, कान और बाल तो हैं दादाजी के, लेकिन दांत नहीं हैं, इसीलिए हम ऐसे दांत पर सही का निशान लगाएंगे। आगे है, मछलियाँ क्या करती हैं। तो मछलियाँ उस छोटी सी बच्ची की उंगलियां कुतरती थी उसके पैरों के पास आकर, तो इसीलिए हम उंगलियां कुतरती है पर सही का निशान लगाएंगे। आगे है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। इस प्रश्न में रिक्त स्थान में हमें 2 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द सही है, तो हम सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। थाथू मुझे डैश दिखाने बाहर ले जाते हैं। और थाथू उसको क्या दिखाने ले जाते थे, पार्क या सिनेमा। हमें याद है कि थाथू उसे गोदी में बिठाकर सिनेमा दिखाने ले जाते थे, तो हम इसीलिए सिनेमा लिख देंगे और यही हमारा सही उत्तर रहेगा। जब वे हंसते हैं तो एक डैश सी दीवार दिखाई देती है। तो जब थाथू हंसते थे तो गुलाबी दीवार दिखती थी क्योंकि अंदर से जो हमारे गालों के अंदर की जो खाल है वो गुलाबी रंग की होती है, तो गुलाबी सी दीवार दिखती थी। ऊंची नीची डैश मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो जब वो बच्ची समुद्र तट पर गई थी तो वहाँ पर उसने ऊंची नीची लहरें देखी थी जो चारों तरफ समुद्र में उठती गिरती रहती हैं, तो इसमें लहरें सही जवाब है और हम यहाँ पर लिख देंगे लहरें, कुछ इस तरीके से। आगे है, हम दौड़ लगाते हैं और डैश खाते हैं। तो जब वे समुद्र तट पर खेलते थे तो वहाँ पर कलाबाजियाँ खाते थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कलाबाजियाँ। कलाबाजियाँ बड़ा शब्द है लेकिन आपको मात्रा की पहचान हो गई है तो हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने कठिन शब्दों में ये लिखना सीखा था। लेखिका थाथू के जैसे डैश बनना चाहती थी, तो वो अपने थाथू के जैसे जादूगर बनना चाहती थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जादूगर, जादूगर। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है, आप प्यार से अपने दादाजी को किस नाम से पुकारते हैं। तो आप अपने दादाजी को प्यार से या तो बाबा कहते होगे तो आप बाबा लिखो, बाबा जी कहते होगे तो आप बाबा जी लिखो, आप दादू भी कहते होगे तो आप ये इनमें से कोई भी एक शब्द लिख सकते हैं, या जो भी आप अपने दादाजी को जिस नाम से पुकारते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं आपके दादाजी में भी हैं, उन पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं जो आपके दादाजी में भी होंगी, तो आइए पढ़ते हैं और उन विशेषताओं पर गोला लगाते हैं। सफ़ेद बाल, हाँ मेरे दादाजी के सफ़ेद बाल हैं। छड़ी के साथ चलना, ये किसी के दादाजी छड़ी के साथ चलते होंगे, किसी के दादाजी आराम से चलते होंगे। तो अगर आपके दादाजी छड़ी के साथ चलते हैं तो आप इस पर गोला लगाइए क्योंकि आमतौर पर दादाजी बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े होने पर उन्हें छड़ी का सहारा लेकर चलना पड़ता है। कुर्ता पायजामा पहनना, अब किसी के दादाजी धोती पहनते होंगे, किसी के कुर्ता पजामा पहनते होंगे, किसी के पैंट शर्ट पहनते होंगे, तो अगर आपके दादाजी कुर्ता पजामा पहनते हैं तो आप इस पर गोला लगा सकते हैं। दांत ना होना, बहुत सारे बच्चों के दादाजी के दांत नहीं होंगे अगर आप देखेंगे।
आपको कहानी सुनाना, दादाजी कई बार अपने पुराने किस्से कहानियाँ हमें सुनाते हैं, तभी हमें उनके जीवन का पता चलता है। आपको पार्क लेकर जाना, अगर आपके दादाजी आपको पार्क लेकर जाते हैं तो आप गोला लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आपको स्कूल छोड़ना, अगर आप अपने दादाजी के साथ स्कूल आते हैं तो गोला लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और आपके लिए खिलौने लाना, हाँ दादाजी कई बार खिलौने लेकर आते हैं, तो हम इस पर भी गोला लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को झटपट बोलकर दिखाइए। हमने बहुत सारी बार ये एक्टिविटी की है, तो आइए ये वाली एक्टिविटी मैं आपको करके दिखाती हूँ और फिर आप घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह बोलना है हमें। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। आया मज़ा? आप भी ऐसे बोलकर देख सकते हैं। अगला है जोजो को खोजो, खोजो जोजो को, जो जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। ये आप एक बार इसको धीरे धीरे पढ़कर देखिएगा और फिर उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाइएगा। इससे आपके बोलने की शक्ति बढ़ेगी, बोलने का जो आपका तरीका है वो भी अच्छा होगा और आपका माइंड भी शार्प होएगा कि आपको क्या बोलना है और कितना बोलना है। तो ये एक्टिविटी आप बोलकर कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाई। आगे है दिए गए शब्दों का बहुवचन शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। बहुवचन होता है जब किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है, जो मतलब दो या दो से अधिक होते हैं। जैसे यहाँ पर है एक किताब, अगर दो या दो से अधिक किताबें होंगी तो हम उनको बोलते हैं किताबें। कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। आगे है गाय, और यहाँ पर जब बहुत सारी गायें होंगी तो हम उसे गायें लिखते हैं, एक ही मात्रा और यहाँ पर बिंदी। खिड़की, खिड़की का बहुवचन होगा खिड़कियाँ, क्योंकि ये जो बड़ी ई की मात्रा है क पर, वो छोटी ई में बदल जाएगी और यहाँ लग जाएगा, तो शब्द बन जाएगा खिड़कियाँ। लहर, लहरें, एक ही मात्रा लगेगी और यहाँ पर बिंदी। और बच्चों हिंदी में बिंदी का बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है, आप बिंदी बहुत देखकर लगाइए। हवा, हवाएं, देखिए मैं अभी आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो यहाँ पर एक ही मात्रा और बिंदी लग रही है, यहाँ पर भी एक ही मात्रा बिंदी, यहाँ पर भी एक ही मात्रा और बिंदी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर व पर आ की मात्रा लगी हुई है इसीलिए हमने ए लिखकर और यहाँ पर अनुनासिक लगा दिया है, इसीलिए ये हवाएं होगा, क्योंकि एक अक्षर पर एक ही मात्रा आती है, इसीलिए हवाएं। अगला प्रश्न है सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं जिन पर कुछ शब्दों पर चंद्र बिंदु नहीं है और उन शब्दों को रेखांकित किया गया है। तो देखिए था के दांत नहीं है लेकिन लिखा है दांत, लेकिन हम बोलते हैं दांत। आ की आवाज़ आ रही है आ की मात्रा के बाद, इसीलिए हम यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा देंगे। आगे है चांद हमारे साथ साथ चलता है, और चांद होता है चाँद नहीं होता, और चांद में चा, तो आ की मात्रा के बाद आ की आवाज़ आ रही है, इसीलिए चांद। ऊंची नीची लहरें, ऊंची में हम बोलते हैं ऊंची, आ की आवाज़ आ रही है ऊ के बाद, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे चंद्र बिंदु और शब्द बना ऊंची नीची लहरें। जब अंधेरा हो जाता है तो अ के बाद नाक से आवाज़ आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाएंगे और शब्द बना अंधेरा। और यहाँ पर हु नहीं होता, हूँ होता है, तो ऊ की मात्रा के बाद आ रही है आवाज़, तो इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी और आप ये वर्कशीट अच्छे से आप करेंगे, आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वर्कशीट समझ आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं और नई नई वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।